कबीर जी ने शब्द के दूसरे पद के माध्यम से ज्ञान के आगमन के बाद जीवन में हुए परिवर्तन के बारे में बतलाया है। कबीर जी साधु संतों और सज्जन लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, अर्थात सज्जन लोगों ज्ञान की आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, अर्थात भ्रम संदेह जो मन में संशय है उसका छप्पर, टाटी अर्थात छप्पर, सबे उड़ानी वो सारा भ्रम का जो छप्पर है वो सारा उड़ गया है। माया रहे न बांधी, और मन में जो मोह माया थी उसका भी बंधन अब समाप्त हो चुका है। हिति चित्त की द्वे थूनी गिरानी, हिति अर्थात हृदय, चित्त मतलब मन, द्वे थूनी गिरानी दोनों, थूनी मतलब कि खंभे, गिरानी मतलब गिर गए, अर्थात हृदय और मन रूपी दोनों खंभे टूटकर गिर गए। हिति चित्त को यहाँ लाभ हानि के रूप में भी ले सकते हैं, अर्थात लाभ हानि रूपी दोनों खंभे टूटकर गिर गए। मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी जो बलिंडा था अर्थात मोटी लकड़ी जो थी, जो कि छप्पर के घरों में होती है सपोर्ट के लिए, जिसे धरना के नाम से जानते हैं, वो भी टूटकर गिर गई। तृष्णा छानी, तृष्णा अर्थात चाहत, कामना, लालसा, छानी मतलब छप्पर। तृष्णा रूपी जो छप्पर था यानी कि लालसा या कामना रूपी जो छप्पर थी उसे भी तोड़कर दूसरों के घर के ऊपर फेंक दिया गया। परी घर ऊपरी अर्थात दूसरों के घर के ऊपर फेंक दिया गया। कुबुद्धि का भांडा फूटा, कुबुद्धि अर्थात जो बुरी बातें हमारे मन में थी उसका भी भंडा फोड़ हो गया, यानी कि वो भी अब समाप्त हो गई। जोग जुगती करी संतो बांधी, योग जुक्ति करके यानी कि तपस्या करके, जुगाड़ करके संतों ने फिर से छप्पर रूपी घर का निर्माण किया। निर्चु चुए न पानी, ऐसे घर का निर्माण किया जिसमें पानी नहीं चुएगा, यानी कि पानी जिसमें नहीं रिसेगा, अर्थात जिसमें अज्ञान नहीं प्रवेश करेगा, बुरी बातें प्रवेश नहीं करेंगी। कूड़ कपट काया का निकस्या, कूड़ कपट यानी कि जो गंदगी थी, जो कूड़ा करकट था, वह काया का निकस्या, काया मतलब शरीर का, निकल गया, निकस्या अर्थात निकल गया। हरि की गति जब जानी, हरि अर्थात ईश्वर के बारे में जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी चलने के बाद जो बारिश हुई, तेज वर्षा हुई, ठीक उसी प्रकार यहाँ ज्ञान की आंधी आने के बाद जो प्रेम रूपी बारिश हुई उसमें हरिजन यानी कि ईश्वर के भक्त भीग गए, भीना अर्थात भीग गए। कहे कबीर भान के प्रगटे, कबीर जी कहते हैं जैसे भान, भान यानी कि सूरज के प्रकट होने के बाद, उदित होने के बाद, भया तम खीना, तम यानी कि अंधेरा दूर हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर ज्ञान के आगमन के बाद अज्ञानता जो होती है, जो बुरी बातें होती हैं हमारे मन में, वह दूर हो गया, अंधेरा दूर हट गया।